हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के अध्याय 1 शुरू करेंगे। श्लोक 1.1। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 1.1। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अनुवाद बाय शिव बाबा, शिव बाबा की जय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो तात्पर्य में शिव बाबा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि भगवत गीता जो है ये बहुत पठित आस्तिक विज्ञान है। तो इसमें भगवान के बारे में विशद वर्णन है। तो हर मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के भक्त के सहायता से इस भगवत गीता का अध्ययन करें और उसे समझने का प्रयास करें। तो जिस तरह से अर्जुन ने भगवान साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उनका उपदेश ग्रहण करके अपना जीवन सफल बनाया, उसी प्रकार हमें भी गुरु परंपरा से भगवद गीता को समझना चाहिए। और हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु परंपरा से जुड़े, और क्योंकि जो भगवद गीता है वो समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। तो भगवद गीता में सारे शास्त्रों की बातें तो मिलती ही मिलती हैं, अपितु तो ऐसी बातें भी मिलती हैं जो कहीं और आपको मिलेंगी ही नहीं। तो ये भगवद गीता का स्पेशलिटी है। तो और ये स्वयं भगवान ने बोला है, श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उच्चारित होने से यह पूर्ण दिव्य है और आस्तिक विज्ञान है। और ये जो भगवत गीता है वो महाभारत में धृतराष्ट्र और संजय के बीच में वार्ता हुई है। तो ये प्रस्तुति जो है इसका कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो कुछ हुआ वो बताया गया है। तो पवित्र कुरुक्षेत्र के बारे में बताते हैं कि ये बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है कुरुक्षेत्र, और ये धर्म क्षेत्र है। तो इस श्लोक में भी जैसे कि हमने पढ़ा, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ, और यहाँ पर धर्म की विजय निश्चित थी क्योंकि धर्म क्षेत्र है। और आज भी ये स्थान है हरियाणा प्रांत में, भारतवर्ष में, और एक पवित्र धाम के रूप में प्रसिद्ध है। इसे धर्म भूमि कहा जाता है। तो उसका दिव्य चिंतन करने से, दर्शन करने से भी हम पवित्र होते हैं। तो जो इसका डिटेल है कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, ये कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया। तो कौरव और पांडव जो थे वो भाई भाई थे, परंतु धृतराष्ट्र की जो दृष्टि थी ना वो दोनों के समान, दोनों पक्षों के प्रति समान नहीं थी। वो अपने संतान के प्रति ज़्यादा आसक्त थे। तो पांडव धृतराष्ट्र को पिता तुल्य समझते थे और सदैव उनकी आज्ञा का पालन भी करते थे। पर कभी कभी तो मतलब सारी जिंदगी पांडवों ने धृतराष्ट्र की अनुचित आज्ञाओं को भी शिरोधार्य कर लिया था। तो रियल में वास्तव में पांडव ही हस्तिनापुर के वैधानिक उत्तराधिकारी थे, क्योंकि पहले जो था जब विचित्र वीर्य जो उनके दादा हैं उनकी मृत्यु हुई, तब ये तीनों धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर छोटे थे, बहुत छोटे थे। तो भीष्म पितामह ने राज्य का कार्यभार संभाला। तो जब ये बड़े हुए तो धृतराष्ट्र रियल में तो ज्येष्ठ थे, पर वो जन्म जन्म से अंधे थे, तो उनको राजा नहीं बनाया जा सकता था। तो और विदुर दास के पुत्र थे। तो राजा बनने की सारी योग्यता जो थी वो पांडु में थी। तो वो अद्भुत पराक्रम वाले थे और शस्त्र विद्या में भी वो पारंगत थे। इसलिए चाहे छोटे भी हैं लेकिन योग्य वही थे, इसलिए भीष्म पितामह ने उन्हें विधिवत राजा बना दिया। लेकिन कालांतर में दैववश उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। तो उनके जो पुत्र थे वो पांडवों को राज तो पांडवों को मिलना चाहिए विधि अनुसार, और युधिष्ठिर भी ज्येष्ठ थे दुर्योधन से, पर धृतराष्ट्र को उन्हें लौटा देना चाहिए था उनका साम्राज्य। लेकिन धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से प्रति बहुत आसक्त थे, और वो युधिष्ठिर से छोटा भी था, फिर भी इतना ज़्यादा आसक्त थे कि वो लौटाना नहीं चाहते थे पांडवों को, वो अपने बच्चों को दुर्योधन को देना चाहते थे। तो वो चाहते तो युद्ध होता ही नहीं, और राजा, क्योंकि राजा की आज्ञा को अंतिम माना जाता है। फिर भी धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया, और कौरवों के प्रति अधिक आसक्ति होने के कारण उन्हें अधर्म का साथ दिया। तो बहुत सारे कारण थे
युद्ध होने के लिए धृतराष्ट्र स्वयं भी चाहते थे कि युद्ध हो और सारा राज्य मेरे बेटे को मिल जाए, है ना, स्वार्थ था। तो लेकिन पांडवों के युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी। इवन भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने शांति दूत बनाकर भी भेजा था। तो और भी मुख्य कारण बताए जाते हैं कि कौरवों ने उनकी रानी द्रौपदी का पुत्रवधु, जो उनके रानी महारानी थी द्रौपदी का भी भरी सभा में अपमान किया। और भगवान श्री कृष्ण को जब वो शांति दूत बन गए तो उनको बंदी बनाने का दुस्साहस भी किया। तो ये इस तरह मुक्तापुर कार्य किए और दुष्ट कार्य करने की वजह से भी महाभारत का युद्ध होना अवश्यम भावी था। और बाद में उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे कि केवल 5 गाँव दे दो, अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते। तो उसके लिए भी उन्होंने हाँ नहीं भरी। दुर्योधन ने कहा मैं 5 गाँव की बजाय 5 सुई की नोक की जितनी ज़मीन भी नहीं देना चाहता। तो इसीलिए दुर्योधन ने कोई किसी प्रकार की संधि नहीं की। तो इसीलिए ये युद्ध तो होना ही था। तो श्री बलदेव विद्याभूषण भी टीका में बताते हैं कि धृतराष्ट्र चाहते थे कि वह युद्ध को अपनी आंखों से देखें। तो इसके लिए विशील व्यासदेव ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, है ना, कि वो उनको सारा सुनाए, सारा जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है। तो क्योंकि जो संजय थे वो स्वभाव से बहुत ही उत्तम चरित्र वाले थे और राग द्वेष के विकारों से वो प्राय मुक्त थे। तो संजय को उन्होंने दिव्य दृष्टि दी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं इतना हिम्मत नहीं है कि मैं सबका खून देख सकूं, है ना, वध देख सकूं, बस आप संजय को दे दीजिए। तो संजय को दिव्य दृष्टि मिली, जिससे वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो चल रहा था वो सब कुछ देख सकते थे, सुन सकते थे। और उन्होंने सब कुछ धृतराष्ट्र को सुनाया। तो भगवत गीता जो है वो श्रीमद् भगवत गीता, ये इतना इम्पोर्टेंट है, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये सभी मानव सारे मानव जाति के लिए, सब पूरे समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए और सभी के जीवन को सफल बनाने के लिए विज्ञान है। तो इसलिए हर प्रत्येक देश, प्रत्येक धर्म और किसी भी आस्था को मानने वाले हर व्यक्ति को इसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो क्योंकि इसमें अर्जुन जो है वो परम वैष्णव है, जो सबके प्रति करुणा से ओतप्रोत हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अर्जुन से सुंदर श्रोता और कृष्ण से सुंदर वक्ता और कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए संवाद जो उनके बीच में ये चलेगा भगवद गीता का, ये परम दिव्य संवाद है। और इस संवाद को जो कोई भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो दिव्य स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार हमें भगवद गीता को समझना है और अपने जीवन में भी उतारना है। और भगवद गीता में हर जगह, हाँ, मैक्सिमम आप हर श्लोकों में देखेंगे कि भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया और भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत होना है। तो इस कलयुग में शरणागत का जो हाँ, शरणागत का उपाय जो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु लाए, जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, वो हरि नाम लेकर आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के जब हम इन पवित्र नामों को जाप करेंगे, निरंतर श्रवण कीर्तन करेंगे, तो हम इस भगवद गीता को अच्छे से समझ पाएंगे, अपने जीवन में उतार पाएंगे और भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।